Hello and welcome back, my dear students. In today's class, I'm gonna teach you tense tricks. आज की क्लास में मैं आप लोगों को टेंस के ट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और आज की इस क्लास के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं. जस्ट बी डैम श्योर. मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं और यकीन करें कि इस ट्रिक्स को पढ़ने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में टेंथ से, आप उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ये जो ट्रिक पढ़ाने वाला हूं ना मैं, ये एक ऐसा शानदार ट्रिक है. वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चलो हम बाद में डील करेंगे, ए बी सी डी वो करना होगा, हम बाद में कर लेंगे, बट हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ हम कॉन्सेप्ट भी बता दें. तो चलो सबसे पहले हमने यहां पर नाम लिखा है टेंस ट्रिक्स. हमने टेंस नहीं लिखा है, टेंस के साथ हमने ट्रिक्स जोड़ दिया है. यानी एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को आप डील कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ये है, ही यूजुअली डॉट डॉट हिज बस. आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस यहां पर हैं, ए बी सी डी. मिस्ड, मिसेज, हैड मिस्ड और मिस. आपको बताना है कि इन चारों में सही आंसर कौन होगा. ही यूजुअली डॉट डॉट हिज बस, यहां पर मिस्ड सही आंसर है, हैड मिस सही आंसर है, मिसेज सही आंसर है या मिस सही आंसर है. विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? जल्दी से मैं आंसर देख रहा हूं यहां पे. मिस्टर शान, आसिफ इकबाल 1B, देवकांत सी. मिसेज इज करेक्ट आंसर. मिसेज इसका बिल्कुल सही जवाब है. ही यूजुअली मिसेज हिज बस. एग्जामिनेशन में आपको 10 से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये स्पेशली मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं. मैं ये आपको 12th ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं. आपके सिलेबस से इसका डायरेक्ट रिलेशन है. एग्जाम में आपको 3 से लेकर के 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस नरेशन के पूछे जाएंगे और इस क्लास के बाद आपको मैं 50% मार्क्स दिलवा दूंगा. इस बात की पूरी गारंटी है. 1 by 1 हम सारे ट्रिक्स को पढ़ेंगे यहां पर. टोटल इसका लगभग 1 डजन ट्रिक, 1 दर्जन ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा. उसको कंप्लीट करने के बाद टेंस का आप बिल्कुल गर्दा उड़ा देना. चलो स्टार्ट करते हैं हम. यहां जो सही आंसर है ना, इसका मिसेज है, लेकिन मिसेज इसका सही आंसर क्यों है ये हम इसके लिए पढ़ाई करेंगे. चलो स्टडी करते हैं. अपने सारे फ्रेंड्स को आप बोल दो क्लास से जुड़ जाने के लिए. वो सभी के सभी स्टूडेंट्स आएंगे और सीखेंगे. फिर मैं टेंस के क्वेश्चंस आपको दूंगा कि आपसे वो बनता है या नहीं बनता है. चलो आते हैं हम सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की तरफ आते हैं. टोटल 5 ट्रिक मैं पढ़ाने वाला हूं एंड उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूं मैं. पहला ट्रिक है, देखो यहां पर कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा. ये है ऑफन, उसके बाद है ऑलवेज, फिर है नेवर, उसके बाद है डेली, इसके बाद है एवरीडे. आप देखते रहो, जो भी वर्ड्स आपके सामने लिखा रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ऑफन, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे. इसके बाद है यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली के बाद जनरली, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट है ना. अगर ये सब आता है या फिर ऐसा हो कि वंस अ डॉट डॉट या ट्वाइस अ डॉट डॉट, यहां पर डॉट डॉट में वंस अ डे यानी दिन में एक बार, वंस अ मंथ यानी महीने में एक बार, वंस अ ईयर यानी साल में एक बार. डे, मंथ, ईयर कुछ भी हो सकता है. अगर आपके एग्जाम में, मेरा जो ट्रिक है वो क्या है, देखो यहां पर, अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूनिवर्सल ट्रूथ, वंस अ डे, मंथ, वीक, ट्वाइस अ डे, मंथ, वीक, ईयर कुछ भी आ रहा हो, तो इस केस में आपको वर्ब के पहले या वर्ब के 5वें फॉर्म का यूज करना है. यू हैव टू यूज V1 और V5.
क्या यूज करना है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है या वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना है, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के अभी देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, इस पूरे वर्ड को एक बार रिपीट कर लो, जस्ट टेक द फीलिंग ऑफ ऑफलाइन क्लास। आप बोलो often, always, never, daily, every day, usually, frequently, generally, universal truth, once a day, month, year, twice a day, month, year। इसमें से कोई भी आएगा। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म या वर्ब फॉर्म, टेंस फॉर्म या वर्ब फॉर्म, यानी आपको कोई क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया और आपसे कहा गया कि सही, देखो ब्रैकेट में ये आप देखना, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को लो किसी साल के हाथ में 18, 19, 20 या 21 के, वहां पर एक क्वेश्चन होता है और उसके ब्रैकेट में लिखा होता है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म या चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो वहां पर आपको ना वर्ब का, और आपको मालूम है कि वर्ब का टोटल 5 ही फॉर्म होता है, या तो V1 या तो V2 या तो V3 या तो V4 या तो V5। ठीक है, अब सपोज कोई क्वेश्चन आया हमको, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, गिविंग यू अ क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है ही ऑफन डॉट डॉट लेट इन द क्लासरूम। ठीक है, और आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए, ए कमिंग, बी केम, सी कम्स, डी हैड कम, और आपसे कहा गया आप इसका आंसर बताओ, कमिंग, केम, कम्स, हैड कम। ठीक है, यू हैव टू से द आंसर विच वन इज करेक्ट, इसमें से सही कौन है। तो अभी अभी मैंने बताया है, जस्ट कम बैक, पीछे आ जाओ इससे, मैंने बताया। अच्छा एक बात देखो, सपोज एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन आया और आपके ब्रैकेट में कहा गया चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, राइट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, इसमें से आपको सही वर्ब फॉर्म चुनना है। अब वर्ब का तो 5 ही फॉर्म होता है, या तो V1 या तो V2 या तो V3 या तो V4 या तो V5। ठीक है, मैंने अभी अभी ट्रिक बताया, अगर एग्जाम में ऑफन पे नजर पड़ रही है, किस पे नजर पड़ रही है, यहां पे देखो मेरी जान, कौन सा वर्ब फॉर्म है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ऑफन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑफन, इट्स ऑफन। जैसे ही ऑफन पे नजर पड़ेगी, हम पीछे आएंगे, मैंने बताया है कि जब भी ऑफन देखो तो इसका ट्रिक ये है कि इसमें इसमें वर्ब के पहले या 5वें फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वर्ब के पहले या 5वें फॉर्म का। तो आपका आंसर यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म, यानी यहां पर पहला फॉर्म कम होता है और 5वां फॉर्म क्या होता है, कम्स होता है। तो आपका आंसर या तो कम होगा या तो कम्स होगा, इसमें से कम्स, कम है कहीं पर कम नहीं है, कम्स है, तो सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अच्छा, इससे पहले एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एक और ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हम वर्ब का पहला फॉर्म कहां पे लगाएंगे, वर्ब का 5वां फॉर्म कहां पे लगाएंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर वेयर टू यूज V1 एंड वेयर टू यूज V5। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जब भी पहला और 5वां फॉर्म यूज करना हो ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं मैं इसके बारे में। आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी ये ट्रिक नहीं मिलेगा, मैं आज ओके इंग्लिश एकेडमी पर आपको ये ट्रिक पढ़ा रहा हूं। देखो इस ट्रिक का डायरेक्ट रिलेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और आप पूरी दुनिया को विजिट कर लोगे, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का पहला फॉर्म कहां पर लगता है और वर्ब का 5वां फॉर्म कहां पर लगता है, इसका जितना आसान ट्रिक आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। 2 ट्रिक बताऊंगा इसका, ओनली ट्रिक चलता है ये, ओके इंग्लिश एकेडमी नहीं, ट्रिक इंग्लिश एकेडमी है। देखो ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2। देखो हमारे पहले ट्रिक का नाम है आयुर्वेद, हमारे पहले ट्रिक का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब ये है कि जहां पर आपको यहां पर देखो, यहां पर आ स्टैंड्स फॉर आई, यू स्टैंड्स फॉर यू, व स्टैंड्स फॉर वी एंड द स्टैंड्स फॉर दे। यानी आपको मेरे कहने का मतलब है आयुर्वेद जहां पर भी मिलेगा V1 लगा दो आंख बंद करके, मतलब आयुर्वेद IUV दे में से कोई भी मिलेगा तो आंख बंद करके पहला फॉर्म लगा देना, आयुर्वेद V1। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो सपोज अगर कोई क्वेश्चन है, दे यूजुअली डॉट डॉट
लेट हेयर, दे यूजुअली डॉट डॉट लेट हेयर, ये आपका क्वेश्चन है और आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी। ले यहां पर आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं यहां पे देखो, ऑप्शंस कम, केम, कम्स एंड कमिंग। आपको इसमें से सही आंसर बताना, विच वन इज करेक्ट। दे यूजुअली डॉट डॉट लेट हेयर, ए बी सी डी, इसमें से क्या आंसर होगा ये बताओ। इसका ए आंसर होगा। रीजन ये है, अभी देखो यहां पर मैं पीछे जाता हूं, मैंने कहा था ना कि यूजुअली आएगा सबसे पहला ट्रिक तो V1 V5 लगाएंगे, तो चलो ठीक है, यहां पर यूजुअली आया, हमारी नजर जो है यूजुअली पे पड़ गई, तो यूजुअली जैसे ही आएगा हम वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगाएंगे, तो पहला फॉर्म कम है और पांचवा फॉर्म कम्स है, यानी इसमें और इसमें से कोई एक आंसर होगा हमारा। और ठीक अभी आपको मैंने बताया कि अब कंफ्यूजन है, या तो कम लगाना है या तो कम्स लगाना है, तो आयुर्वेद ट्रिक पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? आयुर्वेद ट्रिक पे। आयुर्वेद ट्रिक कहता है कि बेटा अगर सब्जेक्ट तुम्हारा आयुर्वेद है तो आंख बंद करके पहला फॉर्म लगा दो, तो आयुर्वेद में से दे आ गया ना, तो पहला फॉर्म है, यानी कम सही जवाब होगा, कम्स हमारा जवाब नहीं होगा। ये पहला ट्रिक है। और एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको, वन मोर ट्रिक, ये ट्रिक नंबर 2 है और इस ट्रिक नंबर 2 का नाम है, द नेम ऑफ ट्रिक नंबर 2 इज सब्जेक्ट हल्का और वर्ब भारी। इस ट्रिक का नाम है हल्का भारी ट्रिक। दूसरा ट्रिक है हल्का भारी ट्रिक। अरे जिस स्टूडेंट को यह भी नहीं पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, उसको भी मैं बता दूंगा कि हल्का भारी ट्रिक से कि आप कहां पर जो है वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाओगे। पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है। सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, ये ट्रिक का नाम है। और अगर सब्जेक्ट भारी हो तो वर्ब हल्का होगा, सब्जेक्ट अगर हल्का हो तो वर्ब भारी होगा, और अगर सब्जेक्ट भारी हो तो वर्ब हल्का होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं एक क्वेश्चन ये कहता हूं, सपोज यहां पर एक है कि सोनम सोनम पढ़ती है, देयर इज अ क्वेश्चन सोनम पढ़ती है, और एक क्वेश्चन है सोनम और पूनम पढ़ती हैं, सोनम और पूनम पढ़ती हैं, तो यहां पर आप क्या आंसर दोगे? सोनम पढ़ती है, इसकी इंग्लिश सोनम रीड होगा या सोनम रीड्स होगा, और सोनम और पूनम पढ़ती हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सोनम एंड पूनम रीड होगा या रीड्स होगा? यू हैव टू सेलेक्ट माय डियर। अब ये बताओ, देखो यहां पर ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है तुम्हारा कि अगर सॉरी, अगर सब्जेक्ट हल्का हो तो वर्ब भारी होगा। सब्जेक्ट आपका सोनम है, सोनम कितनी लड़की को कहते हैं? हल्का भारी का ये मतलब नहीं कि जाओ और सोनम को उठा के देखोगे, अरे नहीं मेरी जान, थप्पड़ पड़ जाएगा, सैंडल पड़ जाएगा। ये जो सोनम है ना, एक लड़की का नाम है, तो सब्जेक्ट हल्का हो गया, तो इसका वर्ब भारी। देखने में भारी कौन लग रहा है? रीड्स भारी लग रहा है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या है? यहां पर सब्जेक्ट जो है भारी है तो वर्ब हल्का होगा। अब देखो यहां पर सोनम एंड पूनम दो लड़कियां हैं, तो अब ऐसा नहीं कि दोनों को उठा के देखोगे, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। सोनम एंड पूनम सब्जेक्ट तुम्हारा भारी है, अब वर्ब हल्का होगा। इस दोनों में देखने में हल्का कौन लग रहा है? रीड लग रहा है। देन दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे मेरे हाथ में ये किताब है, इंपल्स है। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स इस बुक को जरूर ले लोगे। किताब के लिए आप यहां पे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है बिहार में, मैं इंपल्स से ही पढ़ाता हूं और मैं आ रहा हूं इसमें टेंस के क्वेश्चन की तरफ। बल्कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं अभी बनाने के लिए सेम टॉपिक से। क्या आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए? आर यू गाइज रेडी टू मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक? और ये जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं ना मैं आप लोगों को, ये पूछ रहा हूं मैं 2009 से लेकर के, इसके आप पेज नंबर 246 में जाएंगे इंपल्स के, तो वहां पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टॉपिक से जो पूछा गया क्वेश्चन है। एक मैं आपको दे रहा हूं 2009 का क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे बोर्ड पे अभी मैं दो क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। एक मैं 2009 का क्वेश्चन दे रहा हूं और एक मैं आपको 2019 का क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है।
you just have to say he always डॉट डॉट लेट। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पे, आपको आंसर बताना है ए बी सी डी। केम, कमिंग, कम्स, कम। ये आपका पहला हो गया 2009 का। और 19 का जो है व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हेन द सन इज शाइनिंग, when the sun is shining we usually dot dot for swimming। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है। मैं देखता हूं इसका सही जवाब कौन स्टूडेंट देते हैं। लेट मी सी। यहां पे जो ऑप्शंस हैं आपके सामने वो है, पहले में है went, दूसरे में है going, तीसरे में है to go और चौथे में है go। मैं देखता हूं इसका सही जवाब कौन स्टूडेंट देते हैं। जस्ट प्लीज मेक इट फास्ट। 2009 का आंसर क्या होगा और 2019 का आंसर क्या होगा, देखता हूं सही जवाब कौन देता है। हु ऑफ यू इज गोना आंसर करेक्टली। मैं सबों का आंसर देख रहा हूं। आप रीजन बता सकते हो। अभी अभी मैंने ट्रिक बताया देखो, और अभी जो आतिफ आरफी ने आपको ट्रिक बताया है, उस बताए गए ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना कि अगर ऑलवेज आएगा तो आंख बंद करके वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म लगा देना, कहा था मैंने। तो चलो, हमारा पहला फॉर्म कम है और पांचवा फॉर्म कम्स है, तो ये दो हमने जो है ऑप्शन, इस दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। बट इस दोनों में कौन होगा वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे, और हमारा सब्जेक्ट है कौन, तो ही है। अब ही, फिर मैंने एक ट्रिक दिया था कि पहला और पांचवा फॉर्म में से पहला फॉर्म कहां लगेगा, पांचवा फॉर्म कहां लगेगा, तो ही सब्जेक्ट, ही मींस वह, यानी एक लड़के की बात है। तो सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। एक और ट्रिक मैंने दिया था, सब्जेक्ट हल्का होगा तो वर्ब भारी होगा। तो भारी कौन दिख रहा है कम में और कम्स में, कम्स दिख रहा है। आंख बंद करके सी को टिक कर दोगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और बताओ, यहां पे 2019 में एक क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या कहा था कि यूजुअली पे जैसे ही नजर पड़ेगी, यूजुअली मैंने लिखाया है पीछे की स्लाइड में, मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू। अभी जो मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया था कि जब यूजुअली होगा तो फिर हम कैसे करेंगे। ये देखो यहां पे यूजुअली है, तो जब यूजुअली होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट सी यहां पे देखो, यूजुअली जब होगा तो वहां पे हम वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगाएंगे। पहला या पांचवा फॉर्म, पहला फॉर्म यहां पे गो है और पांचवा फॉर्म तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट गो आंसर होगा। ये भी है, यूजुअली पे नजर पड़ी तो V1 V5 में से कोई आंसर होगा। V5 ऑप्शन में है ही नहीं, V1 है डायरेक्ट, तो हमारा आंसर डी होगा, वी गो फॉर स्विमिंग। ये कंप्लीट हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं। ये बताओ ट्रिक कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये पहला ट्रिक है आप लोगों का, और अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। यानी मैं पढ़ाता जाऊंगा, क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, और आपको, आपके अंदर मतलब वो जो एक फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपको आती जाएगी। चलो ठीक है कि हम भी बोर्ड में अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्यों हमारे स्टूडेंट्स 90 to 100 अक्सर स्कोर करते हैं, 90 to 100 के बीच। अभी पूरे बिहार में आप 13 लाख स्टूडेंट के बीच हाईएस्ट मार्क्स था 98 मार्क्स इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश एकेडमी के ही स्टूडेंट ने अचीव किया है, तो इसको मेंटेन करना है। इस साल भी 2022 में भी मैं चाहता हूं कि बिहार में सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे स्टूडेंट्स करें, और कोई एक दो करे तो खुशी नहीं होगी, वो मतलब एवरेज स्कोर 90 प्लस होना चाहिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। चले आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रिक। अगले ट्रिक की तरफ आते हैं, ट्रिक नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। जस्ट कम टू ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है, यहां पे देखिए आप लोग, मैं यहां भी आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर वर्ड दे रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है नाउ। दूसरा वर्ड है नाउ, दूसरा वर्ड है दिस टाइम। नाउ, दिस टाइम, दीज डेज। अगला है नाउअडेज। अगला है एट प्रेजेंट। अगला है कोई एक्सक्लेमेटरी सिंबल हो जाए, मतलब कोई वर्ब हो, मेन वर्ब हो और उसके बाद एक्सक्लेमेशन हो। लिसन, सुनो, लुक, देखो, और इसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट हो, प्लस सब्जेक्ट डॉट डॉट। इन दैट केस आप क्या करेंगे,
ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आंख बंद करके आप इज एम आर प्लस V4 का यूज करेंगे। इसमें से किसी पे भी आपकी नजर पड़ जाएगी एग्जाम में, देन व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको करना यह है कि वहां पर इज एम आर प्लस V4 का यूज करना है। यू हैव टू यूज इज एम आर प्लस V4। देखो यहां याद कर लेना पड़ेगा, इसको बिना याद किए काम नहीं चलेगा। वो जो पढ़ाई करोगे, राम आम खाता है, सीता घास खाती है, कुत्ता बिल्ली दौड़ाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हो तो उसको मत पढ़ो। रीजन ये है ना कि एग्जाम में जो ट्रांसलेशन है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल यानी आप बनाओ तो भी चलेगा, ना बनाओ तो भी चलेगा। और इसके साथ जो ऑप्शन होता है वो मैच करने का होता है, तो वो ज्यादा बेटर है। इससे आपका एग्जाम का सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और वहां सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना थ्योरी के तो नहीं चलेगा, थ्योरी पढ़ो, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस जो है ना, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ, दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, कोई एक्सक्लेमेटरी सिंबल, सब्जेक्ट डॉट 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 होगा, इज एम आर प्लस V4 लगाएंगे। अच्छा देखो यहां पे नाउ का क्या मतलब होता है, अगर किसी को हिंदी मीनिंग जाननी है तो देखो, अब दिस टाइम तो हम बोलेंगे इस समय, अगर दीज डेज तो इसका मतलब है आजकल, नाउ डेज ये भी है आजकल या इन दिनों, एट प्रेजेंट इस समय। अब चलो हम कोई क्वेश्चन देते हैं आपको, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपको इसको बनाना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। चलो हमने एक सेंटेंस दिया, जैसे द बॉयज डॉट डॉट फॉर देयर अपकमिंग टूर्नामेंट नाउ अ डेज। आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी देखता हूं सबसे पहले कौन स्टूडेंट बनाते हैं। A B C D practices, had practiced, are practicing, practicing, या मैं अगर यहां पे वर प्रैक्टिसिंग देता हूं, वर प्रैक्टिसिंग। चलो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन बनाना है। देखता हूं मैं हु कैन डू इट करेक्टली। आंसर ऋतिक राज आर आर आर, मोहम्मद जफर सी, आसिफ इकबाल सी, ऑल अबाउट सी, IAS लवर बिट्टू। ठीक है, सही आंसर क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो आंसर हैं सी आ रहे हैं। ऑसम, ग्रेट, नवनीत, पूजा, गोलू, मनीष, मैं देख नहीं पा रहा हूं, बहुत फास्ट आ रहा है। चलो ठीक है, एकदम परफेक्ट जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर। C is the correct answer, my dear. Applause, clap for all of you. देखो मैंने ट्रिक बताया ना अभी अभी, क्या बताया, अगर नाउअडेज पे नजर पड़ती है ना मेरी जान, तो आंख बंद करके इज एम आर प्लस V4 लगा दो। नाउअडेज पे नजर पड़ी, हमें इज एम आर प्लस V4 लगाना है। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉयज है, एक से ज्यादा लड़के, तो इसका मतलब है कि इसमें इज एम आर में से आर लगेगा और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म प्रैक्टिसिंग होगा। एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ आते हैं और इस टॉपिक का हम ना क्वेश्चन बैंक करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन बैंक। चलो आओ इधर क्वेश्चन बैंक की तरफ आओ, जस्ट कम टू क्वेश्चन बैंक, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन बैंक मैं जरूर कराऊंगा। जस्ट कम टू क्वेश्चन बैंक। यूनिट वाइज आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इस टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं। ये देखो 2010 में रेडी हो सभी क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए। देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली, जस्ट गो एंड स्टडी एनी सब्जेक्ट, वेदर इट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, EPS, BST, economics, history, polity, whether you are from science, arts or commerce stream, just go and study and try to study unit wise question bank for each and every subject. It's not about English only. आपको सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, सपोज यू आर गोना स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फिजिक्स, यू आर गोना स्टडी जेनेटिक्स इन बायोलॉजी, यू आर गोना study solution in chemistry, right? You are gonna study partnership in account.
तो ये जो भी आप टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हो, किसी एक टॉपिक को पढ़ने के बाद जेनेटिक्स को, पार्टनरशिप को, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, सॉल्यूशन को, सॉलिड स्टेट को पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, आपको उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है दैट आई कैन डू और नॉट। देखो सही स्टूडेंट वो जो मतलब होते हैं ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो स्टडीज स्टूडेंट होते हैं, उनके और एवरेज स्टूडेंट के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये पैदा करता है। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बैंक की तरफ आते हैं। जस्ट कम टू क्वेश्चन बैंक। मैं जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, A to Z टॉपिक का क्वेश्चन बैंक करा देता हूं, यूनिट नहीं टॉपिक का भी क्वेश्चन बैंक करा देता हूं कि इसमें 2009 से आपका सिलेबस चेंज हुआ, आपको प्रैक्टिस करनी है 2009 से लेकर के 2021 तक की, पिछले 13 साल के क्वेश्चन बैंक को बनाना है, एक एक को बनाना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम जब इसको बना लेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा कि हाँ अपकमिंग ईयर्स में हम इसको जरूर बना सकते हैं। लेट्स गो अहेड। 2010 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, ही डॉट डॉट टू द रेडियो नाउ। हम लोगों ने जो अभी ट्रिक पढ़ा है ना, उसी ट्रिक पे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं इसका आंसर कौन बना पाते हैं। ABCD यहां पर जो आपके सामने है, आपके सामने मैं ऑप्शन बनाऊंगा, मुझे वक्त नहीं लगता। आप जितने भी स्टूडेंट हो जा करके इम्पल्स जरूर पढ़ना, और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे में नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर लेना। वैसे मैं बता दूं जो रिलीज डेट है क्रैश कोर्स का, वो हो सकता है 5 अक्टूबर हो या 10 अक्टूबर हो। आप लोगों को ज्वाइन करना और तैयार हो जाओ। पिछले साल मोर देन 5000 स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन किया था। क्रैश कोर्स मैं 5 या 10 अक्टूबर को रिलीज करूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी टॉपर और विनर कोर्स चल रहा है, उसको ऐप पे जाके, ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप तो सबके पास होना चाहिए, आप डाउनलोड कर लो। और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, वन मोर थिंग आई शुड टेल यू, जो भी स्टूडेंट आर्ट्स के हैं मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं, और जिनका उर्दू है इन्फॉर्म कर दूं। हिस्ट्री की क्लास कल 8 बजे होगी, पॉलिटी की क्लास कल 9 बजे होगी, और उर्दू की क्लास कल 2 बजे होगी। वो ऐप का नाम है ROOTS, रूट्स नाम का ऐप है। यहां पर आप रूट्स नाम के ऐप पे चले जाना है ना। यहां पर मैं उसका सिंबल बता देता हूं आपको, कैसा होगा सिंबल। रूट्स का जो सिंबल है वो मैं आपको बता देता हूं, लेट मी टेल यू। रूट्स जो है ना, रूट्स, जस्ट अ सेकेंड, रूट्स, अरे एक मिनट मैं YouTube पे दिखा दे रहा हूं, जस्ट शोइंग यू ऑन YouTube। रूट्स के साथ रूट्स, आप यहां पे रूट्स उर्दू सर्च करना या रूट्स आतिफ आरफी सर्च करना। ये देखो इसका जो लोगो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जस्ट लेट मी टेल यू। ये रूट्स है, रूट्स शिट, रूट्स का जो लोगो है यहां देखो, ये लोगो है रूट्स का, यहां पे दिस वन इज द लोगो ऑफ रूट्स। ये रूट्स का लोगो है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये लोगो, ये रूट्स का लोगो है। प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस पे सारा सब्जेक्ट्स चलने वाला है, साइंस भी, आर्ट्स भी और कॉमर्स भी। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सारी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी और फ्री होंगी। और ये सारे स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड कर लो। कल इसमें आर्ट्स की क्लास होने वाली है। खैर छोड़ो, हम आते हैं इसकी तरफ जो हम पढ़ रहे थे, व्हाट वी वर स्टडिंग। ओ यार शिट, हाँ ठीक है, यहां देखो, ही डॉट डॉट टू द रेडियो नाउ। हम लोग इसकी तरफ आते हैं। ही डॉट डॉट टू द रेडियो नाउ, आपको इसका आंसर बताना है। लिसनिंग, लिसनिंग वॉज लिसनिंग, वॉज लिसनिंग, लिसनड, ये लिसनड है, समझ जाना। लिसनिंग है, वॉज लिसनिंग है, लिसनड है, इज लिसनिंग है, इज लिसनिंग है। विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ आप लोग। He dot dot to the radio now. He dot dot to the radio now. इसका सही आंसर क्या होगा? Listening, was listening, listened या is listening? जल्दी से आंसर बताओ आप लोग, प्लीज कम फास्ट।
मैं गोलू गोलू सुमन मिश्रा सलमान खुर्शीद ओके रितिका महमूद नैना वट ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आंसर डी आ रहा है कॉमन, किसी का ए भी आ रहा है। अरे नहीं यार, ए नहीं होगा, डी आंसर होगा इसका। देखो यहाँ मैंने अभी अभी बताया है, हो सकता है ये स्टूडेंट अभी आए हो, यहाँ पे है ना नाउ, है ना नाउ। मैंने क्या कहा था कि जब नाउ आएगा तो इज एम आर प्लस V4 लगाओगे, ये बोला था मैंने। एग्जाम में भी आएगा तो वही करना है, और ये 2010 में पूछा गया है। इज एम आर प्लस V4 डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट ही है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही है तो इसमें इज लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर नाउ को, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो यहाँ पे, मैं एक नया क्वेश्चन कर रहा हूं। सपोज अगर मैंने नाउ को चेंज कर दिया होता देन में, वहां पे नाउ नहीं रहता, वहां पे अगर देन रहता तब आंसर कौन सा होता है। देखता हूं मैं, अब आंसर का वेट कर रहा हूं, अब सही आंसर कौन देते हैं। सपोज इफ वहां पे नाउ नहीं होता, वहां पर देन होता, तो सही आंसर क्या होता। अगर नाउ नहीं होता देन होता तो सही आंसर क्या होता। जल्दी क्विक सर्विस प्लीज मेक इट फास्ट। तब मैं देखो, तब आंसर जो है ना तब आंसर बहुत बहुत स्लो जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। अगर नाउ नहीं होता देन होता तब आंसर क्या होता। एकदम सही जा रहे हो आप, ग्रेट, बी आंसर होगा तब। एक्सलेंट माय डियर। ही डॉट टू द रेडियो देन, देन का मतलब होता है तब, और नाउ का मतलब होता है अब। वो अब पढ़ रहा है और अब का पास्ट होता है तब, वो तब पढ़ रहा था। That's why he ordered to the radio now. He was listening to the radio now. Let's come to the next question. Sorry, not to the next question, just to the next trick. Come to trick number 3. अब हम ट्रिक नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। ट्रिक नंबर 3 में कुछ वर्ड्स हम आपको बताने वाले हैं, आपको इन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। ये वर्ड्स हैं जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, और एक वर्ड है यहां पर येट, YET। एग्जाम में अगर इनमें से किसी पर भी आपकी नजर पड़ती है, देख लो जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, तो आप ऐसा करना, अगर आपसे वर्ब फॉर्म पूछे तो आप यहां पर हैज, हैव प्लस V3 का यूज करना, और अगर येट आ रहा हो तो वहां पर आपको हैज नॉट या हैव नॉट प्लस V3 का यूज करना है। यस माय डियर, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी अगर आता है तो हैज, हैव प्लस V3 का यूज करना है, और अगर येट आता है तो हैज नॉट या हैव नॉट प्लस V3 का यूज करना है। ठीक है, अब देखो जस्ट का मतलब होता है अभी, जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है, सो फार का मतलब होता है अब तक या अभी तक, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, येट का मतलब होता है अभी तक नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे सपोज भारत का मैच हो रहा है, ठीक है, भारत ने सपोज कोई सामने वाली ऑपोजिशन टीम है जिसने 300 रन बनाया है और टारगेट दिया 301 का, भारत खेल रहा है, भारत ने 250 रन बना लिए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भारत ने अब तक 250 रन बना लिए हैं, राइट। तो हम जो ये बोलेंगे ना, इंडिया हैज स्कोर्ड 250 रन, यहां पर हम क्या लगाएंगे, सो फार लगाएंगे या फिर हम येट लगाएंगे। कोई स्टूडेंट बता सकते हो। मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, ए दे रहा हूं और बी दे रहा हूं, यहां पे 2 ऑप्शंस, देयर आर 2 ऑप्शंस। इंडिया हैज स्कोर्ड 250 रन so far or yet, which one is the correct answer? You just have to say. Nitika Sinha yet, Ritika so, Shan so far. देखो येट और सो फार का ना मिला जुला कॉम्बिनेशन आ रहा है। माय डियर, येट इज रॉन्ग आंसर, सो फार इज करेक्ट आंसर। रीजन ये, आप लोगों ने देखा नहीं कि यहां पर हैज, हैव है और यहां पर हैज नॉट, हैव नॉट है, इसका तो कोई ना कोई रीजन ना होगा ना। देखो ये सारे का सारा पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है और ये नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। सपोज आप अपने नानियाल जा रहे हो, आपका नानियाल यहां से 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर का सफर आपने किया, आपके मामा का कॉल आया, कहां तक हो भांजे, मामा 50 किलोमीटर का सफर हो गया है, तो क्या बोलोगे, आई हैव ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर सो फार। वहां पे येट नहीं बोलोगे, लेकिन तुम अभी मामा के घर पहुंचे नहीं हो तो तुम ये बोलोगे कि हाँ मामा पहुंचा नहीं हो अभी मैं, आई हैव नॉट अराइव्ड। वहां पर फिर आपको सो फार नहीं येट लगाना है। तो जब पॉजिटिव सेंस में हम बात करेंगे
तो सो फार का यूज करेंगे, और जब हम नेगेटिव सेंस में बात करेंगे तब हम येट का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर आपको बनाने के लिए। आई एम जस्ट गोना प्रोवाइड यू द क्वेश्चन। देखो जल्दी से दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सपोज शी डॉट डॉट हर पेंडिंग वॉक, हर पेंडिंग वॉक so far. She dot dot her pending works so far. अब यहां पर आपको बताना है A, B, C, D, सही ऑप्शन क्या होगा? Has done, done, have done, एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। शी डॉट डॉट हर पेंडिंग वर्क, हाफ ऑफ हर, अब सही मतलब बनेगा इसका। शी डॉट डॉट हाफ ऑफ हर पेंडिंग वर्क्स सो फार, मतलब उसका काम पेंडिंग में था और उसने अपने पेंडिंग काम में से आधा काम को कर लिया है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? हैज डन, हैव डन, डन या डिड, क्या होगा? शी डॉट डॉट हाफ ऑफ हर पेंडिंग वर्क सो फार, विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ यहां पे। सी ए, सी ए, सी कहां से होगा यार? सी तो बिल्कुल नहीं होगा, बी हो सकता है एक तरह से। हैज और हैव में अगर कंफ्यूजन है तो बी को दो ना। देखो अभी अभी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ए बताया है परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल दैट इज द करेक्ट आंसर। ए होगा यहां पर, हैज डन होगा। आपकी नजर जैसे ही सो फार पर पड़ी, आपका दिमाग काम करने लगा कि हमें हैज हैव प्लस V3 का यूज करना है। ये हैज हैव प्लस V3 डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट शी है और शी सिंगुलर है, दैट्स वाई हम इसमें हैज लगाएंगे। अगर प्लूरल होता तो इसमें हम हैव लगाते। फैंटास्टिक माय डियर, यू गाइज हैव डन अ ग्रेट जॉब। ए इज द करेक्ट आंसर, यू जस्ट हैव वॉन मी। अब चलो ठीक है, फिर से हम इसका क्वेश्चन बैंक देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस टॉपिक विच हैज बीन आस्क्ड इन 2015 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आई डॉट सॉरी नॉट आई डॉट क्वेश्चन नंबर 21। आई जस्ट dot dot the walk, ये क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया। और ठीक इसके अगले साल आई डॉट डॉट ब्रैकेट कम जस्ट नाउ। देखो उसी टॉपिक से ये दो क्वेश्चंस है और आप लोगों को बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। यहां पे मैं बता रहा हूं इसमें से मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहले जो है ना, पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, ऑप्शन मैं क्रिएट करके दे रहा हूं। यहां पे जो ऑप्शन दे रहा हूं उसमें से आपको सही जवाब बताना है। क्या सही आंसर होगा? ए आई जस्ट arrived, B has arrived, C have arrived, and D will arrive. Which one is the correct answer? आपको बताना है I just dot the work में arrived, has arrived, have arrived या will arrive, सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। मैं दूसरा, लेट मी पिक another color, just see। हाँ ये सही है। I dot just now come, B has come, C have come, and D will come। चलो ठीक है। I just dot the work,
आई डॉट डॉट जस्ट नाउ। यहां पर आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है। अच्छा, दूसरे वाले का क्या आंसर आ रहा है भाई? बी 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 सी बी सी सी, ओके ओके, सी क्यों आंसर दे रहे हो? हाँ, पहले का आंसर सी है। चलो ठीक है, हम देखते हैं इसको। लेट अस सी। मैंने अभी अभी ट्रिक बताया आप लोगों को, देखो अभी अभी ट्रिक क्या बताया, अभी अभी हमने ट्रिक बताया है। यहां पर ट्रिक क्या है? जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, इसमें से कोई भी आएगा, हैज हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। तो हमारी नजर यहां पर पड़ी, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में जस्ट है और दूसरे क्वेश्चन में जस्ट नाउ है। यानी अभी अभी आतिफ आरफी ने जो ट्रिक आप लोगों को पढ़ाया है, जस्ट और जस्ट नाउ, ये दोनों यहां पर मिल गया। ट्रिक नंबर 3 में आपको हैज हैव प्लस V3 का यूज करना है। अब हैज हैव प्लस V3 का यूज जो है, अगर आपको इसको यूज करने में दिक्कत हो रही है, अब आई में, अब हमारा आंसर या तो हैज अराइव्ड होगा या फिर हमारा आंसर हैव अराइव्ड होगा। इस दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा मेरा, जो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई। आपको मालूम होना चाहिए आयुर्वेद में हैव लगता है। अब फिर से ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, आयुर्वेद को याद रखना। आयुर्वेद ऐसी चीज है ना कि बहुत सारी चीजें कॉमन है इसमें। आयुर्वेद, हमारा ये ट्रिक याद रखना, पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें कॉमन है। आयुर्वेद में डू भी लगता है, आयुर्वेद में V1 भी लगता है, आयुर्वेद में हैव भी लगता है। देख लो अगर यकीन नहीं है तो। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो। हम नहीं जानते, वी डू नॉट नो। वे लोग नहीं जानते, दे डू नॉट नो। मैं लिखता हूं, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, हम लिखते हैं, वी राइट, वे लोग लिखते हैं, दे राइट। सब चीज कॉमन है। देखो यहां अगर हैज हैव का यूज करना है तो भी ये ट्रिक काम आएगा। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। हमारे पास एक कलम है, वी हैव अ पेन। उन लोगों के पास एक कलम है, दे हैव अ पेन। तो यहां पर आई में हैव लगेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। और यहां पर जस्ट नाउ आया, यहां भी देख लो आई है, हैव कम, ये आपका सही आंसर होगा। सी और सी दोनों में सही आंसर है। तो मैंने आज आपको 3 ट्रिक पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आप लोगों के माइंड में पूरी तरह से फिट हो गया होगा। अब सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट जस्ट गो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स so that it could get benefited to most of the students of Bihar who are going to take their examination in 2022. And this is my expectation from you, as you all are my students. You are just getting benefit over here, and I hope this from you एज वेल। दूसरी चीज ये है कि क्वालिटी कंटेंट जहां पे मिल रहा हो उसको शेयर करना चाहिए। आप बिहार के, बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले रहा था ड्यू टू माय बिजी स्केड्यूल, बिकॉज माय नेक्स्ट बुक इज कमिंग, रेनबो राइडर, वेरी सून इन मार्केट। दैट्स व्हाई आई वाज बिजी इन दैट। एंड एज वेल द वेरी नेक्स्ट थिंग इज दैट, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हो सारे के सारे जाकर के रूट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और वहां पे सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। धीरे धीरे कंटेंट अपलोड होगा, वो आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब मिलेगा। और इन तीनों की जो पढ़ाई है ना, वीडियो लेक्चर आपको सारे का सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा रूट्स के। और इसका जो वो है क्या बोलते हैं, स्टडी मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, ये सारी चीजें आपको रूट्स के ऐप पे मिलेंगी। वीडियो लेक्चर कंप्लीट फ्री होगा जो यूट्यूब पे होगा। चलो मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर करता हूं। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग जो क्लास मैंने कराया है उस तरह की क्लास आपको मिले, तो हमारा सारा लेक्चर अपलोड है ओके इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन पे। जो जिस चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ओके इंग्लिश एकेडमी को जाकर के आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और कोर्स ज्वाइन कर लें जो नंबर दिया गया है। आप कोर्स मतलब जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको कॉल चला जाएगा, आपसे बात हो जाएगी। हमारे जो कॉलर्स होंगे उनसे आप असिस्टेंस ले लेंगे इसके बारे में। इस क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। मुलाकात होती है फिर कल 7 बजे, एक हो सकता है सेम टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक के साथ। और जब इसमें थोड़ा सा और आगे मैं इसको ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगले साल हो सकता है मैं यूपी बोर्ड की तरफ जाऊं, इस साल बिहार बोर्ड ओनली। आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर जगह से डिमांड आ रही है, सर आई हैव सीन योर वीडियो, प्लीज मेक वीडियो फॉर अस। और हम नेक्स्ट ईयर उन लोगों को निराश करने वाले नहीं है। बट इस साल बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स फायदा उठाओ, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नाइट माय डियर।